मेरे अब्बू एक आलिम थे, जिन्नात के एक केस की तहकीकात में गए और कभी लौटे नहीं। मैं नमाज पढ़ती रही, दुआ करती रही। एक रात मोबाइल में मैसेज आया, डिस्टॉर्टेड। नूर, मत आना। यहां वो चीज है जिसे ईमान भी नहीं रोक सकता। सुबह उनकी दराज में एक किताब मिली, विस्पर, जिन्न कामिल, इसे जगाने वाला अपनों को खो देगा। मैं हवेली पहुंची, दरवाजा खुद खुला, सीढ़ियों पर मेरी ही परछाई थी। डार्क एको, तू नूर है या मैं? मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, चीख गूंजी। स्क्रीम, तेरे अब्बू ने मुझे कैद किया था। जमीन फटी, एक हाथ ने थामा। विस्पर, सब पहले से लिखा गया है। नूर। पार्ट 2, नामिया की वापसी। आज पिछली बार की कहानी। नामिया ने वीरनाथ की आत्मा से खुद को बचा लिया था। ताबीज ने उसे जला दिया, कमरा शांत हो गया। लेकिन क्या वह सचमुच अंत था? अजय भाग 2, नामिया की वापसी। हादसे के कई महीने बाद नामिया अब शहर में अपने चाचा के घर रहने लगी थी। लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं था। हर रात उसे वही सपना आता, धुआं, जलती हुई आत्मा और वीरनाथ की वो आवाज, तू मुझसे दूर नहीं जा सकती। नामिया समझ गई थी कुछ अधूरा रह गया है। एक दिन उसे एक बूढ़े साधु मिले, जिन्होंने कहा, बेटी, उस ताबीज ने वीरनाथ को रोका जरूर है, लेकिन उसे मुक्त नहीं किया। वो अब भी उसी घर से बंधा है, और अगर तू वापस नहीं गई तो वो किसी और मासूम को ढूंढेगा। नामिया डर गई, लेकिन अब वो भागना नहीं चाहती थी। उसने तय किया वो लौटेगी। अब सी उस घर में रात का समय था। वही पुराना घर, वही टूटा आईना और वही सरसराहटें। नामिया के हाथ में अब एक नया ताबीज और साधु की दी हुई त्रिनेत्र पुस्तक थी, जो भूतों की आत्मा को मुक्त कर सकती थी। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, वीरनाथ की आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह कमजोर लग रही थी, आंखों में दर्द, पर अब भी जुनून। तू क्यों लौटी है? डर कर भागी थी ना? नामिया ने कांपती आवाज में कहा। अब भागने नहीं आई, तुझे मुक्त करने आई हूं, तेरे पापों से अंतिम संघर्ष। वीरनाथ चिल्लाया। पूरा घर हिलने लगा, आईने टूटे, छत से धूल गिरी, लेकिन नामिया ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उसने जैसे ही किताब से आखिरी मंत्र पढ़ा, वीरनाथ की आत्मा चिल्लाते हुए जल उठी। उसकी आंखों से आंसू गिरे और वो बोला, मैंने मोहब्बत समझी होती, जबरदस्ती नहीं। और वो राख में बदल गया। एक नई सुबह होने पर घर पूरी तरह शांत था। पहली बार उस घर में पक्षियों की आवाज आई। नामिया ने मुड़कर देखा, वीरनाथ की आत्मा अब एक रोशनी में बदलकर आसमान में गायब हो रही थी। लेकिन तभी नीचे तहखाने से एक नई आवाज आई, अब मेरी बारी है। क्या वीरनाथ अकेला था या घर में और भी बंधी हुई आत्माएं हैं? पार्ट 3 जल्द आ रहा है। भाग 3, तहखाने की आत्मा। अगली रात नामिया फिर उसी घर में थी। अब उसका डर नहीं गया था, वो मजबूत हो गई थी। लेकिन उस तहखाने में कुछ और छुपा था, जिसे यहां कोई कभी जला नहीं पाया था। उसने अपने साथ एक कैमरा, दीपक और वो त्रिनेत्र पुस्तक फिर से रखी। हड़ तहखाना खुला। दरवाजा भारी था, जैसे सदियों से किसी ने नहीं छुआ। जैसे ही नामिया नीचे उतरी, दीवारों पर पुराने निशान दिखे, बच्चों के हाथों की छाप और खून से लिखे शब्द, हम भी मरे हैं, मगर किसी और के लिए। नीचे अंधेरा था। अचानक दीपक बुझ गया और अंधेरे में वो दिखी एक बच्ची की आत्मा। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा बिना मांस का। तू वीरनाथ से तो बच गई, पर मुझसे नहीं बचेगी। मैं तो उस लड़की की बहन हूं, जिसे उसने खुद मारा था। अब सच सामने आया। वीरनाथ ने जिसे पाने की कोशिश की थी, वो लड़की अकेली नहीं थी। उसकी छोटी बहन साया को भी उसने जिंदा तहखाने में बंद कर दिया था, ताकि वो कभी अपनी बहन की सच्चाई न बता सके। साया की आत्मा अब बदले के लिए बंधी हुई थी। मैं सबको मारूंगी, जब तक हर कोई जान न ले कि मैं क्यों मरी। नामिया की अग्नि परीक्षा। साया की आत्मा ने नामिया के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की। दीवारें खून से भीगने लगीं, आवाजें आने लगीं, लेकिन तभी नामिया को त्रिनेत्र पुस्तक में एक अध्याय मिला। कभी कभी आत्मा को लड़ाई नहीं, सच्चाई चाहिए। नामिया ने साया से कहा,
मैं तुझे आवाज दूंगी, तेरी कहानी दुनिया को बताऊंगी, तुझे छुपाया नहीं जाएगा। मुक्ति का वादा नामिया ने तहखाने में एक दीप जलाया और वहां एक स्मृति स्तंभ बनाया। यहां एक बहन दफनाई गई थी, उसकी कहानी अब कोई नहीं छुपाएगा। साया की आत्मा रोई और पहली बार मुस्कुराई। अब मैं जा सकती हूं। शुक्रिया। दीदी को बता देना मैं उसे माफ कर चुकी हूं। और फिर साया की आत्मा एक सफेद रोशनी में बदल गई। अगेन नामिया घर से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठी, पीछे शीशे में एक नई परछाई दिखी। इस बार वो एक आदमी था और उसकी आंखों में था सिर्फ अंधेरा। तुमने मेरा खेल बिगाड़ा, अब तुम्हारा खेल शुरू होता है। पार्ट 4 खेल जल्द आने वाला है।